और इमरान खान ने पेंडोरा पेपर्स का खैरमकदम भी किया है। पेंडोरा पेपर्स ने अशराफिया की नाजायज दौलत को बेनकाब किया है। नाजायज दौलत टैक्स चोरी और बदउनवानी के जरिए जमा की जाती है। वजीर आजम इमरान खान ने ट्वीट किया है, पेंडोरा पेपर्स में जो नाम सामने आए हैं उनका खैर मकदम किया गया है। लेकिन अहम सवाल यह है कि जिनके नाम सामने आए हैं, जो उनके कैबिनेट मेंबर्स के हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? लेकिन अभी जो हम आपसे जिक्र कर रहे हैं वो ये है कि ट्वीट इमरान खान साहब का सामने आ गया है, उन्होंने खैर मकदम किया है इस चीज का। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो नाम सामने आए हैं वो नाजायज दौलत, टैक्स चोरी और बदउनवानी के जरिए जमा की जाती है रकम, और उन लोगों के नाम सामने आए हैं। वापस जनाब ट्रांसमिशन की तरफ वापस आते हैं। अच्छा अमीर अब्बास, ये बताइएगा, हम अक्सर आप जो जिक्र कर रहे थे, बड़ी दिलचस्प बात, इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे जो बातें कहते थे, अभी तक जो बातें हो रही हैं अक्सर और बेशतर वो बातें, वो दावे उसके उलट होते हैं। अब जब उनके कैबिनेट मेंबर्स, उनके वजीर, उनके करीबी लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो आप लॉकडाउन की बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब इस्तीफा दें, ये करें वो करें, क्या आपको लगता है कि अब उनके खिलाफ कार्रवाई होगी? क्योंकि डॉलर महंगा होता है तो फिर आप समझ सकते हैं कौन चोर है, चीनी महंगी होती है, बिजली महंगी होती है तो आप समझ सकते हैं कोई चोर है। लेकिन आज वो भी हो रही है और नाम भी सामने आ गए, तो अब क्या होगा? देखिए, अभी तक तो सलमान इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में शदीद मायूस किया है कि वो अपने ही तय करदा उसूलों के बरखिलाफ काम करते रहे। जैसे पहले फैसल वाडा साहब का मैं जिक्र कर रहा था कि फैसल वाडा साहब के ऊपर एक तो ये कि झूठ बोलने का इल्ज़ाम है उन पर कि उन्होंने अपनी नेशनैलिटी को छुपाया जब वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे थे। इमरान खान साहब ने उनको नहीं ओहदे से हटाया उस वक्त तक जब तक वो नाअहल होने की उनके ऊपर तलवार लटक रही थी। फिर फैसल वाडा साहब के खिलाफ कंसीलमेंट ऑफ एसेट्स का एक इल्ज़ाम लगा। इमरान खान साहब ने उनसे कोई बाज़पुरस नहीं की, कोई उनके खिलाफ केस नहीं चला। इसी तरह से और बहुत सारे लोग उनकी हुकूमत में जिनके ऊपर मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात लगे, जिसमें ज़रताज गुल साहिबा का अगर आप शुरू में याद करें, उन पर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने अपने इख्तियार का इस्तेमाल करते हुए अपनी हमशीरा को नवाजने की कोशिश की। आज़म सवाती उनके एक वज़ीर, इन्हीं की हुकूमत के दौरान उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा कि उन्होंने एक गरीब ख़ानदान के ऊपर यहाँ इस्लामाबाद के अंदर उस पर रियासती ताकत का इस्तेमाल, झोपड़ियों का आप जिक्र कर रहे हैं ना, उनके ऊपर तशद्दुद करने की। जी जी जी, और उनको फिर साकिब निसार साहब का वो ज़माना था और साकिब निसार साहब की वजह से उनको आर्जी तौर पर हटाया गया। जैसे ही साकिब निसार साहब रिटायर हुए, इमरान खान साहब ने वापस ला के आज़म सवाती साहब को वजारत पे और काबीना में शामिल कर लिया। इस तरह अगर आप उनके दौरे मेआरात की तफसील पर जाएँ तो हम तो फिर पेंडोरा पेपर्स पे बात ही नहीं कर सकेंगे। इमरान खान साहब के दौरे मेआरात के ऊपर ही सारी रात गुजर जाएगी। माशाल्लाह इतने दौरे मेआरात हैं उनके। अच्छा, वैसे अमीर अब्बास होना तो चाहिए था कि उन्होंने जो, मैं अभी जब भी इस तरह ट्रांसमिशन होती थी और पॉलिटिकली सिनेरियो पर बात होती थी तो कहते थे भी एक ही बयानिया है और एक ही बात है जो बार बार की जाती है अपोजिशन की तरफ से। लेकिन आज जब ये धमाका हो गया ना, इसके बाद मुझे लगता है कि पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो काफ़ी मवाद नहीं मिल गया अपोजिशन को, क्योंकि अब वो मीडिया टॉक, प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्द से सड़कों पर आने के अलावा ये मोर देन इनफ है शायद उनके लिए। इतने सारे नाम है जो आ गए। वैसे हाँ, ऑपोजिशन के दो नाम तो हैं इसमें। नहीं, मैं गवर्नमेंट के लोगों की बात कर रही हूँ। बात करने के लिए उनके पास काफी चीजें आ गई हैं। जी जी जी, बिल्कुल जाहिर बात है। आप देखें, ये एक तस्वीर आप अभी चला रही हैं, अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, इन पर जरा मुनाफकत देखें इमरान खान साहब की। अली जहांगीर सिद्दीकी साहब को सफीर लगाया गया PMLN के जमाने में। पिछले इमरान खान साहब के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब, जो आज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पर PTI के लेटर एक यानी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि अली जहांगीर सिद्दीकी साहब, कमल शौज़ा साहब ने भी हमें साहिबा ने भी ज्वाइन किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है, उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेते हैं, फिर आपकी तरफ वापस आएंगे। कमल साहिबा, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ के लिए वक्त निकालने के लिए। क्या कहेंगे, अभी जो नाम सामने आ रहे हैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी शामिल हैं, तो अब जो इंसाफ का मेयार है वो 2018 से पहले वाला ही होगा या कोई नया हो सकता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले तो मीडिया को बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ कि अब काफ़ी दिनों के लिए आपके पास बड़ा अच्छा टॉपिक आ गया है और मुझे भी बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि कुछ दिनों के लिए हमारी भी जान छूट जाएगी, क्योंकि जब सारे इस तरफ लग जाएंगे और पाकिस्तान में और तो कोई मसले मसाइल है नहीं। बहरहाल ऑन अ सीरियस नोट, देखिए 4-5 चीज़ें हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं जो मैं पहले बयान करना चाहती हूँ और उसके बाद आपने सवाल किया उसका जवाब देना चाहती हूँ। जी जी, बल्कि मैं कहती हूँ स्टार्ट इधर से करती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जो एहतसाब का बयानिया है, मैं उसको 100% इंडोर्स कर रही हूँ।
और आपको क्लियरली बता रही हूँ, आपके तवज्जुह से सारी आवाम को बता रही हूँ कि जिसका भी नाम आया है, अभी तो खैर ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनता, लेकिन लीगली जिस वक्त इसकी तमाम फोरम्स पे जांच पड़ताल होगी और जो भी कोई कसूरवार ठहरेगा वो एहतसाब से नहीं बचेगा अक्रॉस द बोर्ड। अब थोड़ा सा मैं इसका टेक्निकल जो है वो बयान कर दूं। देखिए, ऑफशोर कंपनी निकलना गलत बात नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में लोग ऑफशोर कंपनीज बनाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। और भी सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑफशोर कंपनी में पार्क क्या है, क्या रखा हुआ है, उसमें कितना पैसा है, और वो पैसा जो है वो गया कैसे है। मुल्क के लीगल ज़राए से गया है, डिक्लेयर्ड मनी थी, इजाज़त लेके कोई बिजनेसमैन लेके जाए तो 100 दफ़ा उसका पैसा वो ले जा भी सकता है और वहाँ से ला भी सकता है। क्या वो अपने मनी ट्रेल दे सकते हैं, कोई मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हुई है, ये बेसिक सवालात है। ऑफशोर कंपनी को बदनाम नहीं करना चाहिए। ऑफशोर कंपनी के अंदर क्या है और वो क्या रखा है और कैसे रखा है, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इसी पे मेरे ख्याल में सारी डिबेट होनी चाहिए। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि तमाम इदारे यही चीज़ें कि किसने किस वक्त क्या डिक्लेयर किया है या नहीं किया। देखें आप, अब जब मैंने ज्वाइन किया तो अली जहांगीर साहब के बारे में भी बात हो रही थी और लोगों के बारे में भी बात हो रही थी। बिजनेसमैन सारी दुनिया में कमाते हैं, और अगर अपनी हुकूमत के सामने या जो, लेकिन वो बिजनेसमैन हुकूमत का हिस्सा नहीं होने चाहिए। इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ हमेशा से था। इन्वेस्टमेंट लाने के लिए लेके जाते हैं तो उसमें कोई हरज नहीं, ठीक है, लेकिन वो हुकूमत का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इल गॉटन मनी है, इलिसिट तरीके से कमाई गई और इलिसिट तरीके से ले जाई गई, वो सबसे इंपॉर्टेंट है और उस पर सारी डिस्कशन होनी चाहिए। ये भी सेकंड नंबर पर आता है, पहले नंबर पर ये आता है जो बिजनेस कर रहा है, क्या वो हुकूमत का हिस्सा हो सकता है? मैं जरा ये लगा लूं कानों में। अच्छा कंवल साहिबा, अभी उन तक हमारा सवाल उस तरह जा नहीं पा रहा, लेकिन अब देखना यहाँ पर ये है कि अब जैसे कि कंवल साहिबा ने बोला कि ऑफशोर कंपनी होना या बनाना ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, यहाँ पर कोई ऐसा अमल नहीं है जो कि जिसको हम कहें कि भाई ये गलत है, क्रिमिनल एक्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे, तफसीलात आएंगी, तो पता चलेगा कि जिसने पैसा रखा या नहीं, क्या वो लीगल मनी था या लीगल प्रोसीजर को फॉलो किया गया या नहीं किया गया। यहाँ पर कंवल साहिबा, अब हम ये देखते हैं कि ऑपोजिशन के जब अपने ही केसेस होते हैं तो वो उसमें भी इदारों की कारकर्दगी पर सवाल उठाते हैं। नैब की अगर बात की जाए, क्योंकि इसमें जो ये अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, यहाँ पर फेडरल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, इन्होंने काम करना है ना, वो इन्हीं पर सवाल उठाते हैं। और जब आपके अपने लोगों पर ये कंपनीज जो जिनका इल्ज़ाम आ रहा है यहाँ पर ये हैं, तो वो किस तरह इसको मानेंगे? वो तो भी डिनाई करेंगे ना फैक्ट्स और इन सारी प्रॉबिंग को। जी कंवल साहिबा, कितने अरसे तक कर लेंगे? 2 साल और कर लेंगे। आप भी इधर ही हैं, हम भी इधर ही हैं। जी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज आपकी। आवाज आ रही है? जी आ रही आवाज। अच्छा, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि कितना अरसा डिनाई कर देंगे? 1 साल कर लेंगे, 2 साल कर लेंगे, लेकिन आप भी इधर हैं, ये एजेंसीज भी इधर ही हैं, और हुकूमत जो है वो आपको पता है कि जो ट्रेजरी बेंचेस पे होते हैं वो हर वक्त के लिए तो एल्फी लगा के नहीं चिपके होते ना, इसलिए जो हकाइक होते हैं वो सामने। और अगर किसी ने इतनी इम्पॉर्टेंट, ये ICIJ वालों ने अगर ये सारी इंफॉर्मेशन दी है तो वो फर्दर भी इन्वेस्टिगेशन करके बता देंगे कि क्या था और क्या नहीं था। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अब देखिए जैसे जो मिनिस्टर साहब हैं, फाइनेंस मिनिस्टर, 1 मिनट दीजिएगा, फाइनेंस मिनिस्टर साहब की 2014-15 में ये ऑफशोर कंपनी बनाई गई, क्योंकि बिन लादेन कंपनी, मेरी अभी उनसे बात हो रही थी आपके प्रोग्राम में आने से पहले, बिन लादेन ग्रुप को वो अपना सिल्क बैंक यहाँ पे ले रहे थे, उसको इन्वेस्टमेंट के लिए वो यहाँ लाना चाहते थे। लेकिन ऑफशोर कंपनी बनाने के बाद कराची में कोई धमाका हो गया, उसके बाद बिन लादेन कंपनी ने रिफ्यूज कर दिया कि हम कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो अब उस ऑफशोर कंपनी में कुछ भी है नहीं, कोई ट्रांजेक्शन हुई नहीं है। ऑफशोर देखिए, कंपनीज तो हम भी लिस्टेड कंपनीज भी हैं, SECP में भी लोग, कंपनी बनाना कोई मसला नहीं होता। बेसिकली ये है कि कंपनी बनाई किस वजह से थी, किस पैसे को क्या रखा गया, और अगर पैसा रखा गया वहाँ पे पार्क्ड क्या है और वो किस तरह आया है, किन जराए से आया है, आप उनके मनी सोर्सेज या ट्रेल्स दे सकते हैं या नहीं दे सकते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।